अल्लाह अकबर, तो मेरे आका जिन लोगों को क्रिकेट के मैदान में नमाज़े तर्क करते देखते होंगे, जिनके हाथों में शराब के प्याले देखते होंगे, जिनको पार्कों में अय्याशियां करते देखते होंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, इस दुनिया के अंदर हम पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं। इससे पहले इस दुनिया में नहीं आए थे। इसके बाद जब मौत आएगी तो फिर कभी नहीं आ सकेंगे। मरने के बाद अगर कोई बंदा अल्लाह से कहे मौला मुझे सिर्फ 1 मिनट की इजाजत दे दे ताकि मैं 2 रकात नमाज दुनिया में पढ़ के आ जाऊं, तो कुदरत की तरफ से जवाब मिलेगा, बंदे जब हमने तुझे मौका दिया था उस वक्त उस मौके को तूने गंवा दिया। अब तुझे एक सजदे की भी इजाजत नहीं दी जा सकती। जिस दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो उस दुनिया में क्यों आए हो? दुनिया में आने का मकसद क्या है? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरे अजीज, इस दुनिया से बहुत जल्दी चले जाना है। आने वाले सेकंड में तुम्हारा और मेरा नाम मुर्दों में लिखा जाएगा या जिंदों में लिखा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किस गुरूर में मुब्तला हो, जवानी के गुरूर ने तुम्हें खुदा के खौफ से बेखौफ कर दिया है। दौलत के गुरूर ने तुम्हें अय्याशियों के अड्डों के करीब कर दिया है। अल्लाह के घर से दूर जिंदगी गुजारने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, क्या मर करके खुदा को मुंह नहीं दिखाना? कितने गुनाह करते हो, कितने जराइम करते हो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब मुसलमानों से कहा जाए चलो अल्लाह की इबादत करते हैं, चलो नमाज पढ़ते हैं, तो मुसलमान बड़ी सादगी से कह देते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें बैतुल खला जाने के लिए टाइम है और तुम्हें अल्लाह के घर में जाने के लिए टाइम नहीं है? तुम्हें दोस्तों के पास बैठने के लिए टाइम है, तुम्हें अल्लाह के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है? अगर ये जुमला आप पर बार लगता हो अल्लाह के साथ बैठने की बात, यूं तो मेरा अल्लाह इल्म कुदरत के एतबार से हर एक के साथ है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। मगर सुनो सुनो, जिस वक्त बंदा सजदे की हालत में होता है वो वक्त बंदा अल्लाह के साथ गुजारने का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब। वाह वाह, बहुत खुश। मुसलमान का एक मजदूर इंसान, मुसलमान का एक फाका कश इंसान, मुसलमान का फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाला इंसान जिस वक्त सजदे में होता है तो वो वक्त के ताजदार से ज्यादा बुलंद हो जाता है। उसकी वजह यह है कि वक्त के ताजदार को अगर सजदे की तौफीक नहीं और फाका कश को सजदे की तौफीक है तो सजदा करने वाला जब सजदा करता है तो मेरे रसूल ने फरमाया अल्लाह और उसके दरमियान के सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमसे बढ़कर वीआईपी कौन होगा? तुमसे बढ़कर इज्जतदार कौन होगा? तुमसे बढ़ के शान वाला कौन होगा? मुसलमानों, अगर तुम्हें एमएलए याद कर ले, तुम्हें एमपी याद कर ले, तुम्हें वजीर याद कर ले तो तुम कितना फुदकते हो। आज एमपी की तरफ से बुलावा आया है, आज एमएलए की तरफ से बुलावा आया है, आज एमपी की तरफ से बुलावा आया है, आज वजीर की तरफ से बुलावा आया है। सुनो सुनो, कोई दुनिया का लीडर बुलाए ना बुलाए हम परवाह नहीं करते। रसूलुल्लाह की गुलामी ने हमें वो मनसब अता किया है कि हमें 5 मर्तबा अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है, अल्लाह का मुनादी हमें बुलाता है। लेकिन अफसोस, हम वजीरों की दावत पर तो जाते हैं, हम अमीरों की दावत पर तो जाते हैं, क्या तुम अल्लाह की दावत पर भी जाते हो? जो काम
खुदा की दावत को अहमियत न दे, फिर उस कौम का ठिकाना जहन्नम नहीं तो क्या है। और जहन्नम तो बाद में ठिकाना है। जो कौम अल्लाह की दावत को अहमियत न दे, वो कौम बेचैन नहीं होगी तो क्या होगा, वो कौम बेकरार नहीं होगी तो क्या होगा, वो कौम रोटी के टुकड़ों को न तरसेगी तो क्या होगा, वो कौम अल्लाह अकबर बिस्तरों पर सिसकियां न लेगी तो क्या होगा। खुदा की बारगाह के सजदे से दूर होकर खुशियां चाहते हो। कोई काम करके कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अजान के जो अल्फाज वही के मुताबिक मुतय्यन फरमाए हैं, उसमें खास बात है हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ। जब इंसान किसी काम की तरफ आता है तो उसकी लालच होती है, इससे मिलेगा क्या। इंसान किसी भी काम की तरफ आएगा तो लालच से आएगा, इसके पास आकर ये काम करके मिलेगा क्या। तो मुअज्जिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुनादी है, उस 5-6 फुट के आदमी को मामूली मत समझना, जो अल्लाह का मुनादी है। कुरान कहता है वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह, उससे बेहतर गुफ्तगू और बात, उससे बेहतर कौल किसका है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। इब्ने अब्बास कहते हैं कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले में बहुत सारी तफासीर बयान की गई है। उनमें से एक ये भी है कि इससे मुराद मुअज्जिन है जो तुम्हें रोजाना 5 मरतबा अल्लाह की तरफ बुलाता है। उससे बेहतर बात किसकी है, उससे बेहतर बात किसकी है। अल्लाह का मुनादी तुम्हें बुला रहा है और कह रहा है हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ। दिल में ख्याल उठता है कारोबार छोड़ के, दुकान छोड़ के, मकान छोड़ के, नरम नरम बिस्तर छोड़ के, गद्दे छोड़ के सजदे के लिए जाऊंगा, मिलेगा क्या। फौरन मुअज्जिन कहता है अपनी तरफ से नहीं, ज़बान मा औहा के सिखाए हुए अल्फाज से, हय्या अलल फलाह। अगर तुम नमाज की तरफ आए तो कहता है कामयाबी की तरफ आओ। यानी जिस कौम के अंदर नमाज होगी, जिस कौम के अंदर नमाज होगी, जिस कौम में नमाज का शौक होगा, जिस कौम में नमाज की आदत होगी, जिस कौम में नमाज का अंदाज होगा, जिस कौम में नमाज और सजदे की तड़प होगी, उस कौम के लिए कामयाबी मुकद्दर बना दी जाएगी कि वो कामयाब ही रहेंगे, कामयाब ही रहो। और नमाजी की नाकामी की बात करने वाला कोई कमजोर ईमान वाला तो हो सकता है, मोमिन कामिल ये बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अजान के अल्फाज। कभी अजान पे आपने गौर किया? अजान के असल अल्फाज जो नमाज के मुतालिक है ये 2 ही हैं, हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह। उससे पहले और उसके बाद आखिर ये फलसफा अजान क्या है? दावत देनी किस चीज की है? नमाज की। सीधा कह दिया जाता है हय्या अलस्सलाह, आ जाओ नमाज के लिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा गया। पहले शुरुआत की गई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे। ये जो दावत देने के लिए तू मुअज्जिन खड़ा है, उससे फितरत पूछ रही है कि तू ये जो दावत देने खड़ा है किसकी तरफ से? इसलिए कि तेरी बात तो मैंने मानना नहीं है, तू तो मेरी तरह इंसान है। जब लोग नबी को अपनी तरह बशर कह देते हैं तो उस 2 टांग के मुअज्जिन पर यकीन कौन करेगा? लोग इस कदर नाहंजार हुए कि साहिबे वही को भी अपनी तरह कह गए। लोग इस तरह सिया दिल हुए कि उस साहिबे मेराज और साहिबे बुराक को भी अपनी तरह कह गए। मैं पूछता हूं, अगर मुस्तफा जाने रहमत को
हलीमा की बकरियों के पीछे देखकर अपनी तरह कहते हो तो मेराज में जिब्रील की आगे आगे भी तो देखो। थके देरुल अमी के बासु, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निकाए हसरत के वलवले थे। नारे तकबीर, नारे। इसके सफर का साथ जिब्रील भी ना निभा सके, उसे आमिना का लाल कहते हैं। मोहसिन 2 टांग का बेचारा जिसको लोगों ने खुद मुतय्यन किया हो 1500 पे, उसकी बात पर कौन एतमाद करेगा? नमाज की तरफ बुलाने वाले किसकी तरफ से तू खड़ा है? तो पहले ही आगाज किया उसने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुझे उसकी तरफ से खड़ा किया गया है जिससे बड़ा कोई है ही नहीं, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं। अच्छा, ये अल्लाह कौन है? फिर सवाल होता है, अल्लाह सबसे बड़ा है तो ये है कौन? वो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद है ही नहीं, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। ये किसने बताया? क्योंकि वो दिखता तो है नहीं, समझ में नहीं आता, नजर में नहीं आता, जबान में नहीं आता, बयान में नहीं आता। जो बयान में मुकम्मल आ जाए वो अल्लाह नहीं है ना, जो समझ में आ जाए वो अल्लाह नहीं है, जिसे समझाया जा सके वो अल्लाह नहीं है। वो समझ से वरा है, वो सोच से वरा है, वो फिक्र से वरा है। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। लेकिन ये बात बताई किसने कि अल्लाह है और वही इबादत के लायक है। तो कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है और उन्होंने बताई है ये बात। अच्छा, इतनी बड़ी बारगाह से खड़ा है, बोल कहना क्या चाहता है? तो कहा हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ। क्या मिलेगा इससे? हय्या अलल फलाह, कामयाबी मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। और फलाह उस कामयाबी को कहते हैं जिसके जो जमीन के ऊपर की भी कामयाबी हो, जमीन के अंदर की भी कामयाबी हो, और इस कायनात की भी कामयाबी हो, और इसके फना के बाद की भी कामयाबी हो। पता चला जो मुकम्मल कामयाबी है उसको फलाह कहते हैं। पता चला इस्लाम कह रहा है अगर लहद से लेकर महद से लेकर लहद तक और लहद से लेकर आखिरत तक की कामयाबी चाहते हो तो सजदों को लाजिम पकड़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। हम नमाज को छोड़कर सब कर रहे हैं, टाइम नहीं है, टाइम झूठ है, ये झूठ सरासर झूठ है, टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो आप पार्कों के लिए टाइम कैसे निकालते? टाइम नहीं है तो आप व्हाट्सएप के लिए टाइम कैसे निकालते? टाइम नहीं तो आप फेसबुक के लिए टाइम कैसे निकालते? सबके लिए टाइम। जिस रब ने पूरी जिंदगी दी उसके लिए टाइम नहीं। जिस दिन सजदे की लज्जत पालोगे उस दिन सब छोड़ के सजदा ही करोगे, उस दिन सब छोड़ के सजदा कर। इसलिए कि जिनको सजदे की लज्जत मिली है, जिनको सजदे की लज्जत मिली है, फिर उन्होंने रातों की नींद छोड़ी है। रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इशा के बाद नफली नमाज में जब शुरू करती, एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती, पूरी रात एक सजदे में गुजर जाती। और जब सुबह होती तो नमाज जल्दी से मुकम्मल करके हसरत से कहती, इतनी छोटी तूने रात बनाई। हमें गुनाह के लिए रात छोटी पड़ती है, उन्हें सजदे के लिए रात छोटी पड़ती थी। इसलिए कि हमें गुनाह की लज्जत मिल गई है और उन्हें सजदे की लज्जत। याद रखना, गुनाह में लज्जत तो मिल सकती है, गुनाह में इज्जत नहीं मिल सकती। गुनाह में चंद लम्हे की लज्जत जरूर है लेकिन गुनाह में इज्जत नहीं है।
ये जो दुनिया में जलील होते फिर रहे हो ना, गुनाहों की लज्जत की बुनियाद, छोड़ दो गुनाह को और सजदे की लज्जत हासिल करो। खुदा की कसम, सजदे की लज्जत वो है कि जो बिस्तरों से उठाकर मुसल्ले पे खड़ा करती, कोई सजदा करे भी तो से। और उससे बेहतर चीज, असल में बात यह है, कोई बंदा सारी जिंदगी अगर सब्जी और भाजी ही खाता रहे, सोचे कि यही सबसे बड़ी नेमत है। लोग कहें भाई इसके सिवा भी कुछ खाका हमें नहीं चलता, इसके सिवा, एक दिन उसके मुंह में वो लुकमा अगर चला जाए तो सोचेगा पागल था कि सारी जिंदगी मैंने सब्जी खा करके गुजार दी, इसकी लज्जत तो मुझे मिली ही नहीं थी। खुदा की कसम कहता हूं, आपसे आज एक बात कहता हूं, सब चीज की लज्जत उठाइए, कभी मेरे अल्लाह की बारगाह में सर टेक कर सजदे की लज्जत भी उठा। और सजदा वो नहीं कि मुर्गे के ठोंग मारने की तरह सजदा नहीं, सजदा वो इस शान से कि जिस रब्बे आला का नगमा, लाहूती नगमा आप जबान से गुनगुना रहे हैं, दिल भी उसकी बारगाह में झुके और दिल ये सोचे कि वो देख रहा है और वो मेरी शहरक से ज्यादा करीब है। फिर देखो आंखें ना नम हो जाए तो फिर कहना। और सजदे में जितनी लज्जत मिलती है, जितना सुकून मिलता है, उतना सुकून किसी चीज से नहीं। हैरत है, लोग सोचते हैं सजदे में सुकून कैसे है। साइंस कहती है जब इंसान जमीन पर सर रखता है तो जमीन जो है वो उसके दिमाग को, चूंकि जमीन के अंदर कशिशे सिक्ल है, तो उसके दिमाग को अपनी तरफ खींच, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो वो शुआएं जो इंसान को डिप्रेशन, वो शुआएं जो इंसान को बेचैन करती है, वो जमीन में जज्ब होती है। नतीजे में इंसान को अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमाए। ये तो उन्होंने कह दिया, वरना हमारे महबूब का तो फरमान ये है कि सजदा करो, अल्लाह तुम्हें सुकून की दौलत अता करे। हमें साइंस की तहकीक से क्या लेना, हम तो अहले जाहिर के लिए बातें करते हैं, वरना महबूब ने जो कह दिया इससे बढ़कर बातें उसमें मौजूद है। अभी तक साइंस की निगाह जहां तक नहीं पहुंची, उससे ज्यादा तो महबूब कह चुके। तो मैं अपनी बात को ज्यादा आगे बढ़ाते हुए, तूल न देते हुए, कुरान कहता है नेकों के लिए जन्नत है।